दोस्तों अगर आप आईपीओ डे या अपर सर्किट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो ये सेबी अपडेट्स आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अब सेबी आईपीओ और रियल लिस्टेड स्टॉक्स के रूल्स चेंज करने जा रहा है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट लिस्टिंग गेन्स, अपर सर्किट और वॉलिटिलिटी के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी ने खुद बोला है दोस्तों कि करंट सिस्टम में प्रॉब्लम है, कई बार जेन्युइन बाय ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं और स्टॉक्स आर्टिफिशियली लोअर प्राइस पर ओपन हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि फिर पूरा दिन अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है। उस स्टॉक के अंदर फोमो में बाइंग देखने को मिलती है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोग बाय करने लग जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स भी इसकी ट्रैप में फंस जाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों सेबी अब इसका पूरा गेम चेंज करने जा रहा है, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इसके बारे में समझते हैं कि सेबी क्या नया रूल लाने जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यही समझ लेते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग अभी तक कैसे काम करता था। तो अभी तक दोस्तों जब कोई आईपीओ लिस्ट होता था मार्केट में, तो मॉर्निंग के 9 बजे से सुबह के 10 बजे तक प्री ओपन कॉल ऑक्शन सेशन होता था और इसी एक घंटे के अंदर दोस्तों मार्केट में ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाती थी उस स्टॉक की। और यही सेम प्रोसेस दोस्तों रियल इस्टेट स्टॉक्स के ऊपर भी अप्लाइड होती थी, यानी कि ये चीज अभी तक मार्केट में चल रही थी, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सेबी ने इसमें प्रॉब्लम क्या देखी, जिससे कि सेबी अब नया रूल लाने जा रहा है। तो सेबी को दोस्तों मार्केट पार्टिसिपेशन में कंप्लेंट मिली कि करंट डमी प्राइस बैंड सिस्टम की वजह से बहुत सारे जेन्युइन ऑर्डर्स मार्केट से रिजेक्ट होते जा रहे हैं। और एक शॉकिंग एग्जांपल भी देखने को मिला दोस्तों कि 90% बाय ऑर्डर रिजेक्ट हो गए थे एक ही स्टॉक के अंदर। और ये दोस्तों एक ही रीजन की वजह से हुआ था कि वो अलाउड प्राइस रेंज के बाहर था, इसीलिए ये सारे ऑर्डर दोस्तों रिजेक्ट हो गए थे। और यहीं पर दोस्तों सेबी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज का मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। तो सिंपल एग्जांपल से समझे दोस्तों, तो सपोज करो कि किसी आईपीओ का एक्चुअल डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस बैंड काफी रेस्ट्रिक्टिव रखा गया है, तो बाय ऑर्डर्स उसके अंदर रिजेक्ट हो जाएंगे और इसी वजह से फिर स्टॉक लोअर प्राइस पर ओपन होगा और नॉर्मल मार्केट स्टार्ट होते ही डायरेक्ट अपर सर्किट लग जाएगा, क्योंकि हैवी बाइंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि काफी ज्यादा ट्रेडर्स इसके अंदर फोमो बाइंग कर लेते हैं और एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल जाती है उस स्टॉक के अंदर। और काफी स्टॉक में तो हमें कई दिनों तक भी उसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिलती है और यही इंपैक्ट होता है दोस्तों मार्केट के ऊपर इस चीज का। अब बात कर लेते हैं कि सेबी क्या नया रूल लाने जा रहा है। तो सेबी ने नया प्रपोजल अनाउंस करा है दोस्तों कि ऑटोमेटिक प्राइस बैंड फ्लेक्सिंग। जी हाँ, इसका मतलब है दोस्तों इफ प्राइस रीचेज लिमिट, यानी कि अगर वो अपर सर्किट की लिमिट तक पहुंचने आ रहा है तो एक्सचेंज विल ऑटोमेटिकली एक्सपांड प्राइस बैंड बाय 10%। मतलब कि अगर 100 का प्राइस बैंड रखा गया है और जैसे ही वो 100 तक पहुंचने आएगा, मतलब कि अभी तक होता था कि उसमें अपर सर्किट लगता था, लेकिन अब अपर सर्किट नहीं लगे, उसकी जगह 10% और बड़ा हो जाएगा उसका प्राइस बैंड। मतलब कि और भी ज्यादा बाइंग उसके अंदर पॉसिबल होगी अब से। तो ये नया रूल सेबी अनाउंस करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रियल इस्टेट स्टॉक रूल के बारे में। ये तो हमने देखा आईपीओ के बारे में। तो आपको बता दो दोस्तों कि सेबी ने ये प्रपोजल दिया, इफ कंपनी रियल इस्टेट विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के अंदर ही वापस कंपनी रिलिस्ट होने जा रही है, तो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस विल बी यूज्ड, यानी कि जो लास्ट समय में जो प्राइस उसका था वही प्राइस पर वापस से रिलिस्ट हो सकता है वो स्टॉक। लेकिन अगर वो 6 महीने से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, देन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एजेंसीज विल डिसाइड द वैल्यूएशन ऑफ दैट स्टॉक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों रियल इस्टेट स्टॉक के बारे में। अब बात कर लेते हैं फेक प्राइवेसी डिस्कवरी के बारे में। तो अभी तक तो ये होता था दोस्तों कि कभी कभी सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर्स भी ओपनिंग प्राइस डिसाइड कर देते थे उस स्टॉक का, जैसे वो लिस्ट होता है, यानी कि जो आईपीओ का स्टॉक लिस्ट होता है या फिर जो रियल इस्टेट स्टॉक लिस्ट होता है उसके बारे में। लेकिन अब सेबी ये बोल रहा है कि सेबी वांट्स मिनिमम 5 यूनिक बायर्स एंड 5 यूनिक सेलर्स। जी हाँ, मतलब कि जो चीज पहले 1-2 ऑर्डर से काम हो जाता था, अब उसके अंदर 5 यूनिक बायर और 5 यूनिक सेलर चाहिए होंगे। ये सेबी का रूल है दोस्तों। देन ओनली प्राइस डिस्कवरी कंसिडरेड वैलिड, मतलब कि ये होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा, वरना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर हमें आईपीओ लिस्टिंग और अपर सर्किट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होता दिखा है। कई लोग उसके अंदर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं जैसे वो लिस्ट होता है। कई ट्रेडर्स सिर्फ लिस्टिंग गेन्स और अपर सर्किट चेस कर रहे होते हैं और इसी वजह से दोस्तों अब सेबी क्लियरली मार्केट को मोर फेयर और लेस मैनिपुलेटेड बनाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सेबी के जो नए रूल्स आ रहे हैं वो इसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, या फिर ऑपरेटर फिर भी लूप होल्स फाइंड कर ही लेंगे इसके अंदर? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।